तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर हमलावर है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब एकदम से वो तेजस्वी यादव की बखिया उधेड़ देंगे और तेजस्वी यादव को इस बार वो चुनाव नहीं जीतने देंगे। जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, उससे खासा तेजस्वी यादव के ऊपर असर भी पड़ रहा होगा और तेजस्वी यादव को जल्दी से जल्दी पप्पू यादव का कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, वरना कांग्रेस अलग खेल कर देगी और तेजस्वी यादव का यह सपना टूट के चकनाचूर हो जाएगा। सबसे पहले तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो आके अभी ये बड़ा मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, ये जब इनके पिताजी शासन काल में थे, ये बात अगर जेडीयू बोलती तो समझ में आता। भाई साहब ये बात पप्पू यादव ने कहा है और पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई जब आपके पिताजी अपने शासन काल में थे तब काहे नहीं पूर्णिया में आके उन्होंने कोई भी इफ्तार पार्टी कर ली, अभी अचानक आपको मुसलमानों की याद आने लगी, आपको होली और रामनवमी का याद क्यों नहीं आया। अब सोचिए ये बहुत बड़ा बयान है और ऐसा लग रहा है कि ये बयान पप्पू यादव नहीं बल्कि ये बयान बीजेपी या जेडीयू वाले दे रहे हैं और जिस बयान के चलते कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भारी नुकसान हो सकता है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, कांग्रेस की रणनीति भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से कन्हैया कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली है और यात्रा करना शुरू किए हैं, उधर कृष्णा अल्लावरू ने बिहार में एकदम से कांग्रेस के सभी नेताओं को यह गाइडलाइन दे दिया है कि भाई साहब गुटबाजी नहीं चलेगी, और इधर पप्पू यादव तो एकदम से फायर ही हैं। वो लगातार लपेट रहे हैं कि अरे तेजस्वी जी आपको अभी याद आ गया मुसलमानों का, बताइए इससे पहले आप कभी पूर्णिया क्यों नहीं आए, इफ्तार पार्टी क्यों नहीं दी। उन्होंने कह दिया कि भाई 15 साल तक इनके पिता का शासन काल रहा, उस दौरान इनके पिताजी ने एक बार भी आके यहाँ पे इफ्तार पार्टी क्यों नहीं की। ये पहल क्यों तेजस्वी यादव आए हैं, तो बस इसलिए आए हैं क्योंकि वोट का टाइम है, वरना मुसलमानों से तेजस्वी यादव को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बयान है पप्पू यादव का। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बस ये लोग खाना पूर्ति के लिए आए हैं, और यही नहीं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि इनको भाई साहब होली और इसके अलावा रामनवमी क्यों याद नहीं आता। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि होली और रामनवमी क्यों नहीं याद आता आपको। अभी मुसलमान याद आ रहे हैं क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और आने वाला चुनाव है। अब इसमें इस ट्रैप में तेजस्वी यादव फंस सकते हैं, मुसलमान हिंदू दोनों नाराज हो सकते हैं, और वो काम पप्पू यादव ने करना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव के बारे में सबको पता है, वो पूर्णिया के बेटा कहे जाते हैं, पूर्णिया में उनका खासा दबदबा है, और इतना दबदबा है कि यही तेजस्वी यादव जब लोकसभा चुनाव था तो एकदम से कैंप लगा के बैठे रह गए थे 4 दिन, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव को चुनाव जीतने से रोक नहीं पाए थे। और आज देख लीजिए पप्पू यादव फुल फॉर्म में है और कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार चुनाव होगा तो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी, आरजेडी नहीं नजर आएगी। ये तो एक हो गया दबाव बनाने का कि भाई साहब सीटों में कोई समझौता नहीं करने वाले। अगर आपको लग रहा है कि 72 सीट दिए थे और उसमें हम 19 जीते हैं तो आप हमारा सीट काट लीजिएगा, तो बिल्कुल भूल कर रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। और सबको पता है कि भाई साहब 2020 के चुनाव में कांग्रेस को लगभग 6% वोट मिला था, और अगर 6% वोट का भी नुकसान तेजस्वी यादव को अभी हो जाए तो ये फिर से चुनाव हार सकते हैं, और इस चुनाव के हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर ऐसा मोमेंटम कब बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव इसके ऊपर कोई लोड नहीं ले रहे। पप्पू यादव के तमाम बयान के बाद भी आरजेडी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कांग्रेस को लेके। हालांकि कांग्रेस के सिर्फ पप्पू यादव नहीं बल्कि इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कृष्णा अल्लावरू ने भी कह दिया कि अभी डिसाइड नहीं किए हैं जी कि हम चुनाव इनके साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इसके ऊपर भी आरजेडी का कोई बयान नहीं आया, और ये सब कुछ बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं जो तेजस्वी यादव के साथ आ रही है, वो ये है कि अगर कांग्रेस अलग हुई तो भाई साहब ये एकदम से चुनाव हार जाएंगे, हार सकते हैं। और पिछली बार 8-10 सीटों से हारे थे, इस बार सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। दूसरा परेशानी ये है कि अगर कांग्रेस के साथ रह के चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी, और पप्पू यादव जो ये ताना दे रहे हैं उसको भी सुनना पड़ेगा आपको। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पप्पू यादव को लेके वो हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि एक ऐसा ना निगलना बन रहा है ना उगलना बन रहा है, वही स्थिति अभी तेजस्वी यादव की हो गई है। और पप्पू यादव फुल फॉर्म में है, लगातार जो है एकदम से तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के रहनुमा बस इसलिए बने हैं क्योंकि चुनाव आया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।